हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैशन फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी परफेक्ट एंट्रीज परफेक्ट वीडियोस के साथ। ओके जी, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको दे सीखने का मौका, लर्न करने का मौका, वो भी सब कुछ फ्री, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर्स ऑफरिंग यू अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बेतहाशा लर्निंग का मौका मिलेगा। राइट नाउ आई एम इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, लाहौर सेशन, जिसका मैं बार बार जिक्र करता था फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, और अभी ऑनलाइन क्लास भी होने जा रही है। तो 12 नवंबर को जो है वो नेक्स्ट सेशन प्लान है फॉर द कराची। तो अगर आपको उसके लिए रजिस्टर करना है तो व्हाट्सएप लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि देखें उसके ज़रिए ही से आप, जो हमारा वीआईपी ग्रुप है वो भी फ्री, आई एम टेलिंग यू दैट एवरीथिंग इज़ फ्री। कुछ भी जो है वो चार्ज नहीं है, माँ सिवाय ट्रेनिंग के। ऑब्वियसली ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके सारे कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो दैट इज़ समथिंग विद द नॉमिनल फ़ी यू कैन ज्वाइन दैट एरिया। तो लेकिन ये कि अगर हम बात करते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसके लिए ऑक्टाफैक्स और एक्सेस का आईबी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन इन करके अकाउंट बना के तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो ऑक्टाफैक्स और एक्सेस के अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो फिर यू कैन गो एंड चेंज द आईबी फॉर दैट। जीटीसी ब्रोकर है यूके और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर लेवरेज के इश्यूज़ हैं, लेवरेज कम देते हैं, और विदाउट लेवरेज इट्स नॉट अ ट्रेडिंग थिंग, ट्रेडिंग नहीं है फिर। तो उसके लिए जीटीसी ब्रोकर मौजूद है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा जी, अब न्यूज़ क्या आ रही है और रिज़ल्ट क्या आ रहा है। असल चीज़ ये है, क्योंकि देखिए न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वीकली वीडियो की तरफ बताया था, मेरा तक अंदाज़ा ये है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की है कि जी जंग बंदी फ़ौरन होनी चाहिए। एवरीबडी हैज़ बीन ऑन द कंसेंसस विद दैट। देखें, एक और चीज़ मैं आज आपसे कॉन्सेप्ट जो है शेयर करना चाहूँगा। रशिया यूक्रेन वॉर थी, द इम्पैक्ट वॉज हाई एट द स्टार्ट। उसका इम्पैक्ट आ रहा था, मार्केट वॉज क्लाइंबिंग एंड जंपिंग, और ऑयल था, क्या था, हर चीज़ इट वॉज क्लाइंबिंग एंड इट वॉज गेटिंग हायर एंड हायर। लेकिन क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट जो थी वो चल रही थी, मार्केट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब, जंग हो रही थी, लेकिन मार्केट दोबारा से डाउन आना शुरू हो गई उसी जंग के दौरान दौरान। क्यों? क्योंकि द वॉर वॉज नॉट अ न्यूज़ पहले। क्योंकि यही बात होती है कि हमारा मीडिया भी ऐसे ही करता है कि मार्केट के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर से नीचे बात ही नहीं करते। थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो गया कोई, मतलब जो है ना, कोई वो आतिशबाजी हो गया, दिवाली का सामान हो गया कि जनाब मार्केट से लाए और ला के चला दिया, और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू। कोई बात होती है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आ जाते हैं, फिर वो कोई इस्लामिक प्रेडिक्शंस और दुनियावी प्रेडिक्शंस, और फिर पता नहीं क्या क्या बातें सारी ऐसी जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो अगर मीडिया के मुताबिक होते तो शायद अब तक जो है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई 200 दफ़ा हो चुकी होती। अभी भी सिचुएशन यही है गाज़ा और इसराइल कॉन्सेप्ट को लेके। लेकिन मार्केट किसी टाइम भी जो है ना ये जो वॉर है सीज़ फायर की तरफ जा सकता है मामला। यू माइट नो कि आज रात में या कल कहीं भी टाइम के ऊपर आपको सीज़ फायर की न्यूज़ मिल सकती है, और सीज़ फायर की न्यूज़ नहीं भी मिलेगी, द थिंग्स विल डिफ्यूज़, थिंग्स कैन डिफ्यूज़ प्रिटी क्विकली। और वो प्रिटी क्विकली क्या होने जा रहा है वो प्रिटी क्विकली ये है, मेरा तक अंदाज़ा ये है कि गोल्ड जो है वो कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। क्योंकि आज की जो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वही बात है कि मुर्दा करारदादों का गढ़ है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की करारदाद मंजूर हुई हुई है, एंड एवरीबडी इज़ ऑन द कॉन्सेंसस फॉर दैट, सो इट मे पुट एन इम्पैक्ट ऑन इट। लेकिन ओवरऑल गोल्ड बुलिश है, गोल्ड ने बुलिश साइड पकड़ी हुई है। लेकिन ये बताता चलूँ, यहाँ से गोल्ड के ऊपर जाने के जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है, जबकि नीचे जाने का मार्जिन 1860 तक का लेवल है, 1860 तक का लेवल है, जो कि इन द लॉन्गर टर्म नीचे जा सकता है। तो बहरहाल अगर आपको करना क्या है, अगर गैप डाउन भी होता है तो नीचे इनिशियली 1992 और 1984, ये अगर लेवल्स आपको मिलते हैं तो आप बाई की पोजीशन डाल सकते हैं, वरना तो अदरवाइज़ भाई मेरी तरफ से 2100 भी चला दे। मेरे सेटअप के मुताबिक, मेरा जो प्रोबेबिलिटी सेटअप है उसके मुताबिक ट्रेड बनेगी तो ट्रेड ली जाएगी, वरना नहीं ली जाएगी।
सिंपल सी कहानी है। आप मार्केट अगर नीचे आती है, आप अगर बाय देखना चाह रहे हैं, इधर तो ये एरियाज़ हैं, रिट्रेसमेंट है, यहाँ से आप बाय लीजिए, वरना अदरवाइज़ 2006 2007 का, क्योंकि शायद 2008 का ही एरिया मैं कहूँगा, 2008 के ऊपर बाय स्टॉप डालें और 2030 तक को टारगेट करें। तो दरमियान में 2016 का भी लेवल है, लेकिन 2030 को टारगेट करें, ये चीज़ दूसरी है। लेकिन बहरहाल आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि हाँ, आपको इनिशियली शायद अगर एक दो घंटे कह रहा हूँ, एक दो कैंडल्स जो हैं एज 4 की 2008 से नीचे ओपन और क्लोज होती हैं, तो फिर आप ऊपर का एसएल लेके सेलिंग ट्राई कर सकती हैं। सेलिंग का टीपी जो है वो 1992 से लेके 1982 84 तक का भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल थोड़ा सा ये बात हो जाती है कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बाय 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये फंडामेंटली किसी टाइम भी सिर्फ एक आधी सिचुएशन डिफ्यूज़ होने की देर है, एक आधी न्यूज़ आने की देर है, सिचुएशन कैन डिफ्यूज़ वेरी बैडली टुवर्ड्स द सेल। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल मिसिंग दैट वॉल्यूम कैंडल, बार बार आपको बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अगर 84.3 से ऊपर एज 4 कैंडल 2-3 ओपन और क्लोज करता है, तो फिर तो आपका बाय की तरफ जा सकता है, वरना अदरवाइज़ 82.5 81.5 और नीचे से फिर बाद में आपका 79.30 ये लेवल्स हैं। ठीक हो गया, सिंपल क्लियर। नैस्डैक आपको पता है मेरा फेवरेट तरीन पेयर है और नैस्डैक के ऊपर ट्रेड करने से ज़्यादा मज़ा आता है। नैस्डैक ऑसिलेट करेगा मॉर्निंग के दौरान, तो आप इस पर अच्छी जो है ना वो बाइंग और सेलिंग सपोर्ट के पास ले सकते हैं। इसकी सपोर्ट जो है वो वही है 14,043 की सपोर्ट है, और बल्कि शायद 83 कर लीजिए। हाँ, 83 का जो लेवल है बल्कि वो शायद एक सपोर्ट लेवल होगा, 40 से नीचे का बल्कि आप ऐसा रख लीजिएगा। तो यहाँ से आप बाय करें, 330 तक का लेवल, 400 तक का लेवल भी आपको मिल सकता है। फिर 450 के पास जाके या 370 से लेके 14,370 से लेके 14,450 इसके दरमियान में सेलिंग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं बार बार आपको बात करता हूँ कि आप एसएल लाजमी लगाएं, क्योंकि एसएल के बगैर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इट इज़ समथिंग जस्ट लाइक अ रॉक, जो कि आपकी टांग के साथ बंधा हुआ है और किसी टाइम भी यू कैन गेट ड्राउंड बिकॉज ऑफ दैट वेट। और जो विदाउट एसएल ट्रेड्स लगाई जाती हैं, मैंने नहीं उनको देखा कभी प्रॉफिट में क्लोज होते हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू क्लोज देम इन द ब्रेक इवन, ताकि जनाब जान छूटे, ये रिटेलर करते होते हैं। तो रिटेलर का जो कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है, उससे अपने आप को चेंज करना है। यही कॉन्सेप्ट चेंज कराने के लिए वीडियो बनाते हैं, वही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सारा एकेडमी का स्ट्रक्चर है, ये इसीलिए ये ओवरऑल डॉलर को जो है वो DXY को सपोर्ट मिल रही है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एक फिनोमिना क्रिएट हो रहा है गज़ा का, तो उसकी वजह से मामलात दूसरी तरफ चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा डॉलर की डिमांड आप देखना चाह रहे हैं। USD JPY दोबारा 150 के ऊपर मिलता है, 150.25 के ऊपर मिलता है, तो लाजमी सेल कीजिए। दिस इज़ द फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी सेलिंग एरिया ही है 152.5 के एरिया से। यूरो, आई डोंट नो वाई पीपल ट्रेड इन यूरो लेकिन बहरहाल जो है और अगर आपको यूरो में ट्रेड करनी भी है ना, तो भाई फिर लंबी होल्ड करनी पड़ेगी, पेशेंस लगाएं लाजमी तौर पे जो है वो, यू हैव टू डू दिस। और यूरो का जो लेवल है वही है कि 1.055 की एक सपोर्ट है। इसके नीचे कोई वीकली क्लोज, इसके नीचे जो है वो कोई कंटिन्यूसली 2-3 दिन अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर तो मामला जाएगा, वरना अदरवाइज ये बाइंग एरिया है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हाँ, जो GBP USD है 1.205, यहाँ पर अगर आपको बाय मिलती है तो ट्राई कीजिएगा। इसके ये मतलब इससे नीचे का एसएल दे के इससे ऊपर सारा बाइंग एरिया। हाँ, अगर 1.205 के नीचे 1-2 दिन क्लोजिंग हो जाती है तब जाके हम 1.16 की तरफ देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। लेवल टू लेवल चलना सीखें, एरिया टू एरिया चलना सीखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, अपने जो पेशेंस लेवल है उसको एनहांस कीजिए, अपनी जो साइकोलॉजी है उसको एनहांस कीजिए, और ऐसे ही काम चलेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ओके जी, ख्याल रखिए अपना।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स बताए जाएं, साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए ताकि आपको लर्निंग मदद मिले। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे एरिया से लोग आए हुए हैं, तो दिस इज़ समथिंग एक्चुअली प्रिटी गुड। और मुझे जो है वो अच्छा लगता है लोग जो आउट ऑफ स्टेशन आते हैं। बेसिकली वही बात है कि लाहौर में जितने लोग हैं थोड़ा सा हम डिसअपॉइंटेड विद देम, लेकिन उसमें जो है वो हार्वेस्ट वालों का बड़ा कसूर है। हार्वेस्ट वालों ने बहुत सारे लोगों का लाहौर के अंदर रहते हुए पैसा बर्बाद किया, बहुत उनको नुकसान पहुँचाया, और उस फील्ड से जो फॉरेक्स की फील्ड है इससे चालू किया। दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग, दिस इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशन, पीपल कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन। लेकिन वो लोग जो इसको सीखना चाहते हैं, जो इसको लर्न करना चाहते हैं, बग़ैर सीखे, बग़ैर लर्न किए अगर आप इस फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। हमारे साथ लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया, हमारे आईबी के ऊपर ज्वाइन किया, हमारी फर्स्ट क्लास अकेडमी से ट्रेनिंग की। नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द वीआईपी ग्रुप और दे आर डूइंग प्रिटी गुड जॉब ओवर देयर। बहुत जल्द इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग कि जो है वो एडवांस लेवल का कोर्स भी वो ऑफ़र किया जाएगा। लेकिन एडवांस लेवल का कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑफ़र किया जाएगा जिन्होंने हमसे बेसिक लेवल कोर्स किया हुआ है, क्योंकि हम एक जिसे कहा जाता है सेट करिकुलम के तहत चल रहे हैं लोगों को लेके, और हमने उसी करिकुलम के तहत लोगों को आगे लेके चलना है। एडवांस, बेसिक, फंडामेंटल, ये जो कोर्सेज़ है, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग लैब का जो कॉन्सेप्ट है, वी विल गिव यू दैट। तो हम अपने जो एक ट्रेंड टीम है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिसमें लोग इस फील्ड से पैसा बना सकें, अर्न कर सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, दैट इज़ ऑलवेज़ अ वेरी बिग बूस्टर फॉर अस। कि अगर जो है वो जब आप हमें वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि यू विल हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।